अयोध्या की लूट चंपत राय के चेलों ने लूटा और माल लेकर के चंपत हो गए। देखिए नेताजी का जी हो या दिनेश यादव जी हो, जो भी हो उसी विधानसभा का, और कार्यकर्ता को ही टिकट मिलेगा तो अच्छा रहता है। बहुत से बहरूपिये आ जाते हैं, वो कार्यकर्ता का शोषण करने लगते हैं जी। जैसे अभी हमारे यहाँ है, कार्यकर्ताओं का बहुत ज़बरदस्त शोषण हो रहा है। ऐसे कैसे कर सकते हैं? है, हो रहा है, लेकिन हम लोग ये है कि कार्यकर्ता हैं तो कार्यकर्ता रहेंगे। हम लोग सीधे अपने नेताजी को देखते हैं, उनके आदेश पे हम लोग एकदम चलने का काम करेंगे। कहीं न कहीं देखिए एक दर्द है कि समाजवादी पार्टी गाजीपुर, मैं 10 साल से यहाँ महासचिव और उपाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी। क्या कहेंगे इस जन्मदिन के अवसर पर? इस जन्मदिन के अवसर पर हम ये कहना चाहते हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश निर्देश का हम लोग अच्छा सा पालन करेंगे, और समाजवादी पार्टी का यदि किसी को भी ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आने सिंबल देंगे तो हम लोग उनके साथ खड़े रह करके जिताने का काम करेंगे। आज गाजीपुर जनपद में जो उड़ान चक कटा हुआ है, दूसरे विधानसभा क्षेत्र से जो लोग आकर के चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आपके चैनल के माध्यम से ये अवगत कराना चाहेंगे कि किसी भी कीमत में इस बार जो है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आने गाजीपुर सदर विधानसभा के ही प्रत्याशी उतारे, ताकि जो है कि वो इसका भौगोलिक जो स्थिति है वो ऐसा उतार देते हैं कि 5 साल वो समझते रह जाते हैं। जो लोग काम करते हैं उनको सम्मान नहीं दिए, और जो लोग काम नहीं करने वाले थे आकर के जुट गए। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ऐसे ज़मीनी कार्यकर्ता को यहाँ चुनाव लड़ावें जो एक एक कार्यकर्ता के दुख दर्द को जाने और उनके यहाँ पहुँचने का काम करें। कहीं न कहीं सब नाम सर बताएं। मैं दिनेश कुमार यादव, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा हूँ पीजी कॉलेज में जी। मैं 3 बार नगर का अध्यक्ष भी रहा हूँ, तमाम पदों पे रहा हूँ, और मैं चेयरमैनी का चुनाव लड़ा जी। 17,000 लगभग वोट पाया। पार्टी ने जो इस समय भाजपा गवर्नमेंट है ज़बरदस्ती हरवाया। आज मैं सबसे पहले नगर की तरफ से, जिला की तरफ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बधाई देता हूँ। और चुनाव सिर पे है, और हम लोग को आज संकल्प ले रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना है। इसके बाद हम लोग सदर विधानसभा से बिलोंग करते हैं। हमारे अशोक भाई हैं, अतीक भाई हैं, माननीय मंत्री जी ही हैं। हमारे पीडीए के तहत हम लोग के नौजवान साथी बहुत सारे लोग हैं। इस पीडीए के तहत जिसको टिकट देते हैं हम लोग बम्पर वोटों से जिताया जाएगा। लेकिन सदर विधानसभा के पूरे सदर विधानसभा में ये मांग है कि हम लोग के सदर विधानसभा हमारे घर का प्रत्याशी होना चाहिए, चाहे जिसको भी दे, जिस बिरादरी का दे, लेकिन हम लोग को सदर विधानसभा की मांग है कि सदर विधानसभा के प्रत्याशी नौजवान साथी को दे, हम लोग बम्पर वोटों से जिताया जाएगा। नेताजी, चुनाव होने के बाद एक ईवीएम पर सवाल उठता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो क्या इस बार का चुनाव बैलेट पेपर से होगा या ईवीएम से? इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरा प्रयास में है कि पूरे देश में, उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई, पूरे देश में बैलेट पेपर पर चुनाव हो। ऐसा उम्मीद है? उम्मीद, संघर्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संघर्ष कर रहे हैं, और उम्मीद है, उम्मीद पे ही सब टिकी होती है। बदलाव होता है, संघर्ष होता है, बदलाव होना चाहिए। कुछ भी होता है तो बाद में आप लोग यही बातें करते हैं कि ईवीएम की मशीनें खराब हैं, तो कहीं ये हो गया, तो कहीं ईवीएम पकड़ी गई। तो ये तो आप लोग भी जानते हैं ईवीएम में कैसे होता है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे इनका सोच है कि 100 बूथों पे मान लीजिए 400 बूथ है, 400 आपके वो हैं बक्सा हैं, उस पर 100 बूथों पे ऐसा वो सेटिंग करते हैं कि जहाँ 1200 वोट होता है उसमें उनको 800-900 मिल जाए, 700-800 मिल जाए। वो 100 बूथ को डिस्टर्ब करते हैं, और उसी डिस्टर्ब से 5000, 6000, 7000, 8000 वोटों से ज़बरदस्ती जीत जाते हैं। ये तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसको बहुत बार लगा रहे हैं लोग आप, लेकिन कुछ सिद्ध नहीं होता। नहीं, सिद्ध तो होता है। वो आ कहाँ रहा है पटल पे, वो आने कहाँ दे रहे हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, उसमें भी चल रहा है। आने देखे कि आपके राहुल गांधी जी भी चाहे किए थे, ये कौन सांसद भी, वो भी चैलेंज की, लेकिन आने कहाँ देते। सब कुछ उन्हीं का है। ईडी है, सीडी है, सुप्रीम कोर्ट है, सब कुछ है। उसके बाद ना हो तो पैसा से तोड़ लेंगे, उससे कर लेंगे। उनके पास सारी ताकत है, ताकत के। अब इसमें अगर इस बार सरकार नहीं बदली तो जन
क्रांति देश में होगी। अच्छा नेताजी, ये व्यक्तिगत सारी बातें हट के अभी बीच में राय जी से पूछिएगा, चंपत राय खुद कह रहे हैं हाँ। कि अगर हमारे पे कुछ हुआ तो मैं सारा राज खोल दूंगा। हड़का दिए हैं, कहे हैं हाँ। हाँ कि अगर हमारे पे कुछ हुआ तो मैं सारा राज को खोल दूंगा। इतना बड़ी सोच लियो। तो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं पे वो करा करके अपने संगी को करा दिए। हो क्या है? कहीं न कहीं इसमें तो कई नेता संलिप्त होंगे। नहीं, देश और प्रदेश जी दोनों के नेता हैं, उन्हीं के बड़े पैमाने पे हैं। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में यही नहीं हुआ है, अभी मथुरा होगा, जहाँ जहाँ बड़े बड़े वो हैं वहाँ खुलेगा तो वहाँ बेईमानी हुआ है। मैं बाला पासवान जी, आप भी यहाँ पे जन्मदिन में आए हुए हैं। आए हुए हैं। हमारा किसकी जन्मदिन- सरकार चाहते हैं और हम क्यों चाहते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार आए और हम चाहते हैं कि उन्हीं को हम वोट दें और उनकी बधाई हो। अरे ये भी सरकार तो अच्छी काम कर रही है आपको। हाँ बताएं। मैं बाला पासवान हूँ। जी मैं चाहता हूँ कि अखिलेश भाई की यादव की सरकार आए और हम लोग को बहुत अच्छी से बिठू हो। अरे अखिलेश यादव की भाजपा में बाबा योगी जी भी तो अच्छा काम कर रहे हैं। योगी बहुत अच्छा काम कर रहे जी। हैं, इसीलिए हमारे गांव के एक को ऐसे ही करवा दिए, 3 दिन में ही इंक्वायरी करवा दिए। क्या हो गया? उनको 3 दिन में ही कुछ हुआ नहीं और न इंक्वायरी हुई न कुछ, उनको मरवा दिए। तो क्या ये काम अरे करवा रहे हैं? ऐसे आरोप तो करने के लिए आप बहुत सारे लोग कहेंगे तो आरोप नहीं लगाया जा सकता, वो तो जांच का विषय है ना। चलिए वो जांच का विषय है तो वो लोग तो करें, लेकिन कुछ नहीं है ऐसे में। मतलब कहीं न कहीं आपको अखिलेश जी पसंद है और हम 2027 चाहते भी में हैं। आ जाएंगे। हाँ चाहते भी हैं 2027 में आए हाँ। और हम उनको जिताएंगे भी। गांव गुर्गों के बीच में जाने का दिमाग हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने ही दिया जी कि आप जो है हवाई काम मत करो, ज़मीन पे जाओ, गरीब मजलूम जो भी हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनसे मिलो, उनकी समस्या को जानो, उनके लिए सड़कों पे उतरो और उनकी बात जो है अपने यहाँ से लेकर लखनऊ तक पहुँचाने की कोशिश करो। उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी के यहाँ जो भी बातें हम लोगों के सामने आती हैं, उस बातों को लेकर के हम लोग वहाँ तक उनको पहुँचाने का काम करते हैं और उसका वो समाधान भी निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप तो जानते हैं कि भाजपा की सरकार है, यह सरकार कितनी क्रूर सरकार है। इनसे अच्छी सरकार तो अंग्रेज़ों की सरकार थी। अंग्रेज जो थे वो इनसे अच्छे थे। वो अच्छे कहाँ थे? उनको तो इस अत्याचार उस समय भी हो रहा था। देखिए अत्याचार हो रहा था, लेकिन गरीबों को पढ़ने का अधिकार, ज़मीन से कुर्सी पर बैठने का अधिकार अंग्रेजों तो ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया। उससे पहले अंग्रेजों ने दे दिया था। जी अब बाकी बाबा साहब के संविधान में जो बातें आ गई वो अधिकार हमको मिला। लेकिन पूर्व की सरकार जो केंद्र में रही और बाकी ये जो भाजपा की सरकार है, इन लोगों ने हमारे अधिकार को छीन लिया। अभी आप देखे होंगे बंगाल में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 17% की जगह 7% हो गया। मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण नहीं है। मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो चाह के भी वो आरक्षण नहीं पिछड़ों को दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आरक्षण की लूट कितनी बड़ी लूट है, इसका अंदाज़ा आप रोज़ अखबारों के माध्यम से और सोशल मीडिया पर आ रहा है। नेताजी कहीं न कहीं सभी नेता लोग तो दावा करते हैं। अभी देखिए उत्तर प्रदेश के अयोध्या श्री राम, भाजपा का जन्म ही उसी में हुआ है। अब बताइए, जो भगवान राम से नहीं डरता है तो फिर किससे डरेगा? जनता से डरेगा। और ये जानते हैं कि जनता वोट तो नहीं देगी हमको, लेकिन हम लूट करके, अरे ऐसे कैसे बिना डकैती डाल करके हम अपनी सरकार बना लेंगे। आप देखें, अभी बिहार का चुनाव लूटा गया, विधानसभा का चुनाव बिहार का लूट लिया गया। ऐसे आरोप कैसे लगा? अभी आपने देखा बंगाल का चुनाव, मिलिट्री लगा करके 3 लाख सैनिक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और 1000 बड़े अधिकारी, IAS IPS अफसर हर जिलों में बैठा करके अब पूरे बंगाल के चुनाव को लूटा गया। ये ऐसे आरोप आप नहीं लगा सकते किसी नहीं, हम तो जांच का विषय है और निर्वाचन देखिए, विभाग करेगा। जांच का विषय तो जांच कौन कर रहा है? अभी अयोध्या में जो डकैती पड़ी है, चोरी हुई है, उस SIT जांच कर रही है। उसका क्या रिपोर्ट आपको मिली? वो कतई नहीं मिल सकती। SIT के लोग सच कह नहीं सकते। जिस दिन सच बोल देंगे उस दिन खुद ही वो जो है कहीं न कहीं उनके पीछे सरकार प्रदेश की, केंद्र की पड़ जाएगी।
और उनको साइड कर देगी। तो क्या अयोध्या का जो लूटन खेल हुआ है, चोरी हुआ है, वो नहीं वो आएगा? अयोध्या की लूट चंपत राय के चेलों ने लूटा और माल लेकर के चंपत हो गए। देखिए नेताजी का